आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई। एसएक्स निफ्टी भी बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 3,370 करोड़ की खरीदारी देखने को, आई की तरफ से 193 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आए। कल निफ्टी के अंदर देखें तो बड़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 19,990 का लेवल हाई टेस्ट कर दिया। डेली एक नया हाई लगता हुआ जा रहा है निफ्टी के अंदर। तो उधर से बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त मूवमेंट हमने 46,250 के लेवल पे बैंक निफ्टी भी हमें नजर आया उसके साथ। और निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त, यानी निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो 150 पॉइंट की तेजी, और बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 550 पॉइंट की तेजी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर दर्ज की गई। तो अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पूरा डाटा के साथ, तो पहले तो यहाँ पे 19,990 का जो कल का हाई था, यही हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि निफ्टी जो हायर हाई लगाता जा रहा है। और करंट अगर हम देखें यहाँ पे कल का लो हमारे पास क्या आ रहा है, 19,750 के नियर, ये 19,750 का ठीक इसी लेवल से मार्केट ने स्विंग देखने को मिला। और ये स्विंग अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां पे मोमेंटम ये देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी ने इस लेवल को पूरी तरह से, या इस लेवल को पूरे कब्जे में लिया, यानी एक तरह से ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर अगर हम देखें निफ्टी ने यहां पे, उसके बाद ये एक और ब्रेकआउट आता है, तब ये 19,990, लेकिन 20,000 अभी भी टेस्टिंग बाकी है। 20,000 के नियर बिल्कुल चला गया है, लेकिन 10 पॉइंट की कमी रह गई कल एक्सपायरी के सेशन में। लेकिन अभी हमारे लिए ये सिनेरियो बिल्कुल दिखाएगा कि आज इस लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा निफ्टी, क्योंकि लेवल अभी एफआई का डाटा को अगर हम देखेंगे ना निफ्टी का, या तो यहाँ निफ्टी बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आए। अब मार्केट हायर हाई लेवल पे जा चुका है, इसलिए हमें संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी एक आवर बोट जोन में खड़ा है। अभी पूरी तरह से मार्केट एक आवर बोट जोन में खड़ा है। तो यहां पे हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस ही बनेगा, लेकिन एक तरह से इसको स्ट्रॉन्ग बनने में कौन सी मदद करेगा, ये वाला कॉल राइटिंग। यहाँ पे 20,000 के लेवल पे अगर हम देखें, मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है 1,20,000 की। लेकिन इसके नीचे सबसे ज्यादा हमें 19,800 के लेवल पर ही पुट राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त 1,76,000 की। बीच में भी पुट राइटिंग है हमारे पास 900 के लेवल पर भी 1,00,000 की, बढ़िया वाली। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा नीचे की साइड सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें, कॉल राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितना यहाँ पे पुट राइटिंग है। तो इसका मतलब बाय ऑन डिप्स में तो है, लेकिन इसके साथ हमने देखना जरूरी हो चुका है ये डाटा। देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर बना के चलते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, और उसके साथ पीसीआर रेशो भी देखते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें ये डाटा देखना जरूरी होता है, एफआई डाटा। इसी के अंदर तो बड़े बड़े लीडर की पोजीशन छिपी होती है। तो तभी मार्केट का एक निकल के आएगा कहां से खरीदारी आ सकती है और कहां से बिकवाली आ सकती है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के अंदर सुबह सुबह अच्छे वाला मोमेंटम हमने 100 पॉइंट का यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला। उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर जबरदस्त वाला मोमेंटम यहाँ पे फिर निफ्टी की साइड भी बढ़िया वाली अच्छी मूवमेंट के साथ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्विंग मिला ना, ये वाला स्विंग, यहां से ट्रेड सेटअप बना था और इसी मोमेंटम का हमने पूरा फायदा उठाया पूरी तरह से यहाँ पे। लेकिन इसके साथ अगर हम भी देखें निफ्टी के साइड, तो यहाँ पे एफआई की यहाँ पे 3,370 करोड़ की बड़ी जबरदस्त खरीदारी करके चल रहा है एफआई। यहाँ पे लगातार अगर हम देखें पूरा यहाँ पे 35 करोड़ के 35,000 करोड़ के लगभग बड़ी अच्छी खासी खरीदारी जुलाई मंथ के अंदर पिछले 20 सेशन में ही यहाँ पे जबरदस्त मूवमेंट के साथ दबा के पैसा डाला जा रहा है, दबा के। और निफ्टी एक नया हाई पे हाई लगाता जा रहा है। अब डीआई की तरफ से भी अगर हम देखें, एक छोटा सा बिकवाली फिगर हमने देखने को मिला है, मात्र 193 करोड़ का ही, ज्यादा नहीं है। लेकिन एक तरह से अगर हम देखें, एफआई अपनी प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही मार्केट हाई आई जा रहा है, तो ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करता जा रहा है। तो यहां पे इसकी तरफ से एक बिकवाली देखने को मिल रहा है, ये काम कर रहा है हमारे लिए बियर का, और ये तो पूरी तरह से बुल बना हुआ है लगातार। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डिप आता है, दबा के खरीदारी आ जाती है। अब ये देखो डिप का मतलब क्या होता है, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा डिप आया, कल ये डिप आया थोड़ा सा,
इसी लेवल पे बड़ी जबरदस्त वाली कैंडल आप नोटिस कर सकते हो। उसके बाद एक और बड़ा ब्रेकआउट, ये होता भी बड़ा ब्रेक 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर बड़ी जबरदस्त खरीदारी की गई और एक उसके बाद इसको सस्टेन किया गया और जैसा ही मोमेंटम आगे बढ़ता है ये 20,000 की तैयारी कर लेता है। लेकिन अभी भी मार्केट के लिए हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो इस ओवरबॉट जोन से समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को समझना पड़ेगा। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी 19 तारीख से और 20 तारीख का। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। इंडेक्स कॉल की साइड अगर हम देखें यहाँ पे 43% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा था और 56% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, 43% आ चुका, बिल्कुल सेम पोजीशन आई, कोई बड़ी पोजीशन नहीं आई क्योंकि मार्केट एक हायर हाई जाएगा तो रिटेलर तो कंफ्यूज हो जाएगा। वही हुआ अभी 56% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। लेकिन अभी स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 82% आ रहा था, बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा था। और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट की साइड देखें तो 17% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था पहले। अभी 81 आ चुका है, बिल्कुल स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे 81% यानी 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आया पूरी तरह से यहाँ पे, और 18% आ गया बिल्कुल शॉर्ट की साइड क्योंकि मार्केट एक हायर हाई लेवल पे जा चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। तो वही यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखने को मिल रहा है कि 1% यहाँ पे पोजीशन माइनस की गई है। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें पोजीशन एज इट इज बनी हुई है, कोई बड़ी पोजीशन, लेकिन अभी भी 56% पुट की साइड है अपनी पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा, ज्यादा काम बैठा है 56%। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की तरफ से एक खरीदारी की बिकवाली देखने को मिल रही है। खरीदारी तो दूर की बात है, लगातार अगर हम पिछले 3 सेशन में देखें तो लगातार एक बिकवाली देखने को मिल रहा है और यहां पे भी मोमेंटम बिल्कुल एक तरह से बिकवाली का ही बना हुआ है। लेकिन ये एक पूरी तरह से बुल बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो इसके बुल के चक्कर में ट्रैप हो जाओ, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा डाटा के साथ और टेक्निकल व्यू के साथ। तो ये हमारे लिए डीआई की तरफ से पिछले 2 दिन का डाटा हमने समझना पड़ेगा। डीआई यहाँ पे 41% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 58% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई अगर हम देखें यहाँ पे 39% आ चुका है, बिल्कुल कॉल की साइड यानी 2% माइनस होता नजर आया। और वहां पे कैश के अंदर भी हमने क्या देखा था, बिल्कुल एक तरह से बिकवाली, वहां पे छोटी सी बिकवाली वहां पे भी थी और यहां पे भी हमने माइनस होता नजर आया 2%। इसके साथ अगर हम देखें ये कहां पोजीशन गई, ये 60% आ चुका पुट की साइड, ये पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आ रही है पुट की साइड के लिए। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि पैसा तो वहीं ज्यादा लगता है हमारा, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा 1-2 लाख में नहीं, ऑप्शन तो हमारा आता है 10-20 हजार रुपए में और फ्यूचर आता है हमारा 1-2 लाख में। तो इसलिए हमारा फ्यूचर की साइड भी फोकस करना जरूरी है। 7.99% यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था और 92% यहाँ पे शॉर्ट करके चल रहा था। अभी 7.29% आ गया भाई और 92% यहां पे, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहां भी बिकवाली देखने को मिल रही है और ये पोजीशन यहां पे शिफ्ट हो चुकी है शॉर्ट की साइड। अब इतना हाई लेवल पे जाएगा तो कौन प्रॉफिट बुक ना करे, और वही हो चुका है, लगातार ये खरीदारी कर रहा था फ्यूचर के अंदर भी और ये अभी बिकवाली में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी 7.29 यानी 7% पोजीशन अभी भी इसकी लॉन्ग की साइड एज इट बनी हुई है अभी। लेकिन अभी देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल तीनों सेगमेंट में डीआई की तरफ से माइनस होता नजर आया पूरी तरह से, यानी कैश के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी तीनों सेगमेंट में एक बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डीआई की देखने को मिल रही है। तो इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया था और ये लेवल इसका जो कल का हाई था ये हमारे लिए करेगा बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम, और नीचे का लेवल इसके पास ये वाला लेवल छोटा सा एक लेवल है ये। तो इस लेवल के दायरे में भी बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे हाई जाता है, उसके बाद प्राइस एक्शन लेता है, नया हाई बना देता है पूरी तरह से, और उसके बाद फिर से साइड में मूवमेंट दिखा देता है, जैसे यहाँ पे पूरी तरह से साइड में मूवमेंट दिखाई थी। तो अभी भी इस लेवल को सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा साइड में मूवमेंट दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा काम का होगा। इस लेवल की बात करें
तो ये लेवल हमारे पास यानी कल का हाई हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये वाला लेवल हमारे पास यानी 45,980 बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर हम देखें बैंक निफ्टी में लास्ट के सेशन में इसी लेवल को हाई लगाया था, और पहले हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस लेवल से ब्रेकडाउन आया था भयंकर वाला, उसके बाद सस्टेबल हुआ बिल्कुल एक तरह से आराम आराम से साइड में मूवमेंट। लेकिन ये वाला सिनेरियो हमारे लिए बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करेगा, इस लेवल को हमने पूरी तरह से रेक्टेंगल कर देना है। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू ऑप्शन चेन डाटा के साथ पूरा समझाने की कोशिश की है, कहां पे कॉल और कहां पे पुट बनता है पूरा समझाया गया आपको, कहां पे कितना टारगेट है। तो ये अभी हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है, ये वाला लेवल। अब ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 45,900 का लेवल, और ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर हम देखें बैंक निफ्टी में ये 46,250 का लेवल बड़ा काम करने वाला है। यानी मार्केट अगर थोड़ी सी यहाँ पे डिप्स बाई अब आता है तो डिप्स बाई के लिए ये वाला लेवल हमारे काम आ सकता है 45,900 का, और इसी लेवल से हमें स्विंग देखने को फिर से देखने को मिल सकता है 45,250 तक। यानी हमें कॉल की साइड अगर जाने के लिए तो यहाँ पे इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो कॉल एक्टिव हो जाएगी बड़ी जबरदस्त तरीके से, या फिर नीचे की साइड इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे कॉल एक्टिव होती नजर आएगी बड़ी जबरदस्त तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक स्कैल्पिंग होगा ये पुट साइड का, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी को तो ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा जहां पे बड़ा ब्रेकआउट हमें ये वाला देखने को मिला था। यानी ये लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, यानी 45,500 का लेवल बैंक निफ्टी की साइड बिल्कुल मोमेंटम एक तरह से सपोर्ट का जोन बने, तो इस एरिया को हमने रन देना पूरी तरह से, इस लेवल को भी भाई रेक्टेंगल कर दिया पूरी तरह से। ये हो गया हमारे पास बिल्कुल बैंक निफ्टी का। लेकिन इसके साथ हमने ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालनी चाहिए। तो ग्लोबल मार्केट यूरोप के बाजार के अंदर यहाँ पे पहले फिट्सी यूके के अंदर 57 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 95 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है, और सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 57 पॉइंट की तेजी यहां पे भी है। तो यूरोपियन मार्केट तो पूरी तरह से हमें क्या नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग होता नजर आए यूरोप बाजार। लेकिन यूएसए नेस्डैक की साइड जाए तो यहाँ पे 294 पॉइंट की गिरावट नेस्डैक की साइड देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट मानूंगा इसको। नेस्डैक में 2% की गिरावट यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रही है। ये सिनेरियो बदल सकता है, एक संभावना के तौर पर मैं बात करूंगा। नेस्डैक में गिरावट है। निक्की जापान के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे एशिया के अंदर 384 पॉइंट की गिरावट है, बिल्कुल भाई 1% से ज्यादा गिरावट बिल्कुल नजर आ रही है। और S&P 500 के अंदर यूएसए के अंदर जाएं तो यहां पे भी 30 पॉइंट की गिरावट, लगभग आधा % से ज्यादा गिरावट यहां पे नोटिस की गई है। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करेंगे तो 163 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। तो एक तरह से डाउ जोन के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग है, आधा % से कम है। लेकिन यहाँ पे नेस्डैक की और निक्की जापान ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकते हैं आज एक तरह से, क्योंकि गिरावट भी बड़ी बड़ी है, ये 2% और 1% से ज्यादा की गिरावट। तो यूरोपियन मार्केट हमारे लिए बिल्कुल एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो मिले जुले संकेत आ रहे हैं पूरे ग्लोबल मार्केट से, कहीं तेजी है कहीं मंदी है, तो ऐसे में पूरा मिला जुला संकेत ही आ रहा है। लेकिन इसके साथ हमने एफआई डाटा को देखना जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये मार्केट का गेम चेंजर है। तो यहां पे अगर हम देखें एफआई यहाँ पे 70% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 29% क्या था, पुट की साइड। अभी एफआई क्या करके चल रहा है, 70% ही आ रहा है, 29% अभी भी पुट की साइड ही आ रहा है। कोई बड़ी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, हल्का पोजीशन इधर से उधर चेंज देखने को मिला है। लेकिन अभी भी 70% बिल्कुल लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है। फ्यूचर स्टॉक की साइड दें तो 52.72% लॉन्ग था और 47.27% यहाँ पे शॉर्ट था। अभी 52.77% लॉन्ग आ चुका है, बिल्कुल यहां भी पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है पूरी तरह से अगर हम देखें। और 47% यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में 47% शॉर्ट की साइड बैठा है। लेकिन अगर हम देखें अभी कैश के अंदर भी बिल्कुल खरीदारी देखने को मिली है, और ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन इधर से उधर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, हल्का ही बदलाव है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है।
और इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर में भी बिल्कुल पोजीशन, यानी तीनों सेगमेंट के अंदर ये अपनी पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है। यानी मार्केट के लिए फिर से वही सिनेरियो बनेगा, बाय ऑन डिप्स, यानी नीचे के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे। ऊपरी लेवल से बिकवाली हावी हो सकती है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर, क्योंकि डीआई अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस करके गया है, तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन को अगर हम दे रहे, तो प्रो यहां पे क्या करके चल रहा है, 40% बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा है, 59% यहां पे शॉर्ट की साइड था। अभी प्रो क्या करके चल रहा है, 44% आ चुका है, बिल्कुल 4% पॉजिटिव मोड देखने को मिला है प्रो की साइड से, और 55% यहां पे क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी जो पोजीशन बनाई गई है प्रो की साइड से हमें पोजीशन बनती नजर आई है कल मार्केट के अंदर। अगर हम देखें फ्यूचर की साइड, तो 61% ये लॉन्ग साइड, लेकिन 38% शॉर्ट की साइड है। अभी 61% आ चुका है, 39% बिल्कुल 1% यहां पे शिफ्ट हो चुका है। यानी फ्यूचर की साइड तो प्रॉफिट बुकिंग किया गया है, लेकिन प्रो ने ऑप्शन में बिल्कुल यहां पे 4% पोजीशन लॉन्ग की गई है, तो ये कहीं प्रॉफिट बुकिंग करता नजर आ सकता है। तो इसलिए हमें पूरा संभल के चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर। पूरा डाटा समझने के बाद और ग्लोबल मार्केट के संकेत मिलने के बाद हमें जो संकेत नजर आ रहे हैं अभी मार्केट के अंदर कि कितना हाई के साथ है, यानी कितना गैप अप के साथ, और सिनेरियो सिनेरियो तो हो गया हमारे पास बाय ऑन डिप्स का, और एक गैप अप और गैप अप डाउन की अगर हम बात करें प्लस माइनस के तौर पर 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पे माइनस प्लस होता नजर आएगा।